इंडियन सोसाइटी। आधुनिकता और परंपराओं का संगम। आधुनिकता का आशय क्या है? आधुनिक शब्द संस्कृत के अधुना से बना है। इसका आशय है कि इस समय जो कुछ भी है वह आधुनिक है, किंतु यह अर्थ भाषा शास्त्र के अनुसार है और आधुनिक शब्द का इससे भी एक व्यापक अर्थ होता है। आधुनिकता की समझ के लिए कुछ बातें देखनी होंगी। इसमें पहली बात यह है कि आधुनिकता में मनुष्य को सभी प्रकार की पराधीनता से मुक्त करके सुखी बनाने का आग्रह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि या संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की कामना होती है। तीसरा बिंदु, पारलौकिकता संबंधी बातों को मानव के पीछे रखना, यानी किसी भी प्रकार की पारलौकिकता से पहले इहलोक का मनुष्य और उसकी चीजें हैं। यह समझना होगा कि आधुनिकता संबंधी इन बातों की स्वीकृति एक दिन में ही नहीं मिली है। मनुष्य का इतिहास इन चीजों को लेकर बलिदान से भरा हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आधुनिक क्यों? इसका उत्तर यह है कि इसने मनुष्य की मेघा को मध्यकालीन मनोवृत्तियों से मुक्त करके अनेक क्षेत्रों में नई जानकारियों को प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इससे भौतिक जगत, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, तकनीक एवं कला आदि के क्षेत्रों में ऐसी अभूतपूर्व जानकारियां मिली हैं जिसने मनुष्य जीवन की चुनौतियों को कम कर दिया है और उसे कम करने के मामले में अधिक सहायता मिलने लगी है। परंपरा का आशय एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिए जाने वाले क्रम से है। परंपरा एक ऐसी जीवंत एवं सचेत प्रक्रिया है जो अपने परिवेश के संग्रह या त्याग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। यह ध्यान रखना होगा कि परंपरा अतीत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आमतौर पर सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, लेकिन परंपरा इससे अधिक व्यापक है। हमने कुछ अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ हासिल किया है वह समूचे अतीत को नहीं समेटता है। नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें रह जाती हैं और नई बातें जुड़ जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वैसा का वैसा नहीं सौंपती जैसा उसे मिला था। उसमें कुछ न कुछ छटता है, बदलता है या जुड़ता भी रहता है। यह एक गतिशील एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी गलत ढंग से अतीत के सभी आचार विचार को बोधक मान लिया जाता है। यह ध्यान रखना होगा कि परंपरा से हमें केवल अतीत नहीं मिलता, अपितु हमें उसका निरंतर परिवर्तित स्वरूप भी मिलता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। भाषा हमें परंपरा से मिली वस्तु है, लेकिन वह वैदिक युग या मध्य युग की भाषा नहीं है। वह काल के प्रवाह में बहती हुई और मध्य और समकालीन संदर्भ में निखरती हुई अनावश्यक बातों को निकालते हुए नए उपादानों से बढ़ती एवं बदलती हुई आज की पीढ़ी को मिली है। हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं बल्कि मध्यकालीन हैं, किंतु सत्य यह है कि सभी भावों की मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य हमेशा किसी परंपरा को एक समान मूल्य देते आए हैं। बीते समय में अनेक पुराने संस्कारों को भुलाया जा चुका है और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की गई है। वैज्ञानिक तथ्यों के सामने आने, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दबाव और आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि के कारण हमारी पुरानी मान्यताओं बहुत अंतर आ गया है। जैसे आज से कुछ समय पहले का सिनेमा, मीडिया या साहित्य जिन बातों को बहुत आवश्यक मानता था, उनमें से कई अब उपेक्षणीय हो गए हैं, और जिन बातों को वह त्याज्य समझता था, उनमें से कई अन्य उतनी अस्पृश्य नहीं मानी जाती। इनके शुरुआती समय में कर्मफल प्राप्ति, अवश्यंभाविता और पारलौकिकता संबंधी विश्वास इतने सशक्त भाव थे कि वे उनके विपरीत बात कह पाना असंभव बना हुआ था। परंतु अब यह विश्वास शिथिल होता जा रहा है
और इससे संबंधित परंपराएं कमजोर हुई हैं। खासकर साहित्य ने तो इन बातों को तेजी से बदल दिया है। यह गलत धारणा है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर ठीक उसी रूप में विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। इतिहास चाहे और किसी भी क्षेत्र में अपने को दोहरा लेता हो, लेकिन विचारों के क्षेत्र में जो बीत गया है उसको अतीत समझना चाहिए। पर इतना अवश्य है कि इसमें इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। आधुनिक समाज ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का है। अगली मानवीय संस्कृति समतामूलक और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद हो सकते हैं। आधुनिकतावादी विचारों की दृष्टि में जो विचार समाज को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलते हैं, वे वास्तव में उस व्यवस्था के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीवित रखने में सहायक होते हैं, जो समाज के पिछड़ों के शोषण पर आधारित है। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अपने जीवन से जिन महान मूल्यों को हासिल किया है, उनको नए संदर्भ में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संदर्भ बदल जाते हैं। इसका कारण यह है कि नई जानकारियों ने नवीन साधन और उत्पादन सुलभ कराए हैं, जिसने सोचने का तरीका भी बदला है। बहुत सी पुरानी बातें भुलाई जाती हैं, नई चीज़ों को और नए कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर देते हैं। इनमें मानवीय मूल्यों का रूप कुछ बदला नजर आता है, परंतु फिर भी उनका शाश्वत रूप बना रहता है। परंपरा से हमें इन मूल्यों का वह रूप प्राप्त होता है जो अतीत के संदर्भ में बना था। उस रूप में कुछ ऐसा सार तत्व होता है जो स्थायी होता है, कुछ ऐसा जो बदले हुए संदर्भ में बना नहीं रह पाता। हर रूप में ये दो तत्व विद्यमान रहते हैं। जो कुछ दिखता है वह अनुभूत होता है, वह सब इन दो तत्वों का मिश्रण है। आधुनिक संदर्भ में अस्थिर तत्वों में परिवर्तन होता है, स्थायी तत्व नए रूप में मनोहर बनकर उजागर होता है। परंपरा इस स्थायी तत्व को आगे की पीढ़ी की ओर अग्रसर करती है। आधुनिकता की समझ के लिए परंपरा का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जितना किसी प्यासे व्यक्ति के लिए पानी। परंपरा का सिर्फ ज्ञान रखना परंपरावादी होना नहीं है। वहीं दूसरी ओर आधुनिकता और संपूर्णता को परंपरा से अलग रख कर देखा नहीं जा सकता। काम करने का कोई भी तरीका कड़े या लगातार प्रयोगों से गुजरने के बाद परंपरा का रूप ले पाता है। इसके बावजूद भी वह संगत परिवर्तन की गुंजाइश भी साथ लेकर चलता है। अगर कोई परंपरा जड़ हो जाए तो वह अपने किसी भी रूप में परंपरा नहीं रहती, प्रथा या रूढ़ी बन जाती है। परंपरा, रूढ़ी और प्रथाओं में अंतर केवल सामाजिक अनुशासनियों का होता है। अगर परंपरा का उल्लंघन हो तो सामाजिक दंड उतना कठोर नहीं होगा जितना कि प्रथा या रूढ़ी में होता है। किसी भी परंपरा की तार्किक प्रवृत्ति उसे जीवंत बना रखने में मदद करती है, अन्यथा परंपरा को सूख कर जड़ होने में समय नहीं लगता। परिवर्तन की प्रक्रिया परंपरा का ही हिस्सा है जो कि नवीनता को जन्म देती है, क्योंकि नवीनता की शुरुआत शून्य से नहीं हो सकती। परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी परंपरा के आधुनिक रूप लेने में निरंतरता रूपी कड़ी का विशेष महत्व है। परंपरा हमें संपूर्ण अतीत नहीं मिलता। परंपरा से हमें संपूर्ण अतीत नहीं मिलता, बल्कि उसका एक निरंतर विकसित, परिवर्तित और संकल्पित रूप प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम अपनी भविष्य की जीवन पद्धति का निर्माण करते हैं। परिवर्तन और निरंतरता परंपरा को मांझते हैं, जिससे परंपरा अपनी अर्थवत्ता को बनाए रखती है तथा अपने वास्तविक संदर्भों में आधुनिकता के गुणों को समाहित कर आगे बढ़ती है। जब हम अपनी परंपराओं को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारा युग बोध सुदृढ़ हो जाता है। इसके बाद आधुनिकता को भी सही मानकों के जरिए मापने का काम संभव है।
अन्यथा आधुनिकता के नाम पर सही और गलत को बिना समझे आगे बढ़ना समस्या को बुलावा देना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिलक्षित होती है। लेकिन आमतौर पर लोग इस पहलू को एक गैर ज़रूरी बात मानकर चलते हैं। सच यह है कि आधुनिकता के आईने में सब वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। आधुनिकता के वास्तविक दर्शन के लिए परंपरा की प्रामाणिकता आवश्यक है, तभी एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो पाता है। किसी परंपरा की नई व्याख्या करना भी दरअसल सृजन करना है। दुनिया भर के साहित्य के मिथकों का अपना विशेष महत्व होता है। इतिहास के किसी कालखंड से घटनाक्रम दिखाते हुए रचनाकार अनेक अद्भुत पात्रों की कल्पना कर उन्हें रचनात्मक जमीन प्रदान करता है और कालांतर में इन्हीं पात्रों को लेकर अलग अलग तरह की रचनाएं साहित्यिक कर्म का हिस्सा बनती हैं। वहीं पुराने साहित्यकारों की कृतियों पर नए दृष्टिकोण से सोचकर दोबारा सृजन करना रचनात्मकता को नए आयाम देना है। यह पहले भी होता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में किसी बहुत पुरानी कृति में मौजूद पात्रों या मिथकों को नए सिरे से व्याख्या हो रही है, रचनाओं का पुनर्पाठ किया जा रहा है। जाहिर है कि किसी विशेष रचना में मौजूद प्रसंगों से निर्मित धारणाएं भी बदल रही हैं। परंपरा से हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर हम आगे के लिए कदम उठाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, चलते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान। बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है और दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है, चलता पैर आधुनिकता। दोनों का पारंपरिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। आज का जो आधुनिकतन या आधुनिक है, वह कल कट छट कर परंपरा बन जाएगा। जैसे कुछ विचारक मानते हैं कि आज के समय में आधुनिकता होना बुरी बात है और नई बात है उत्तर आधुनिकता को स्वीकार करना, जबकि इस विचार के अनुसार आधुनिकता की बात अब परंपरा का हिस्सा है और नई चीज है उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के मूल्यों और सिद्धांतों को चुनौती देती है, जैसे कि तर्कवाद, विज्ञान और प्रगति की अवधारणा। यह एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जिसमें विभिन्न विषयों और विचारों का मेल होता है। एक आधुनिकता विविधता और बहुलता को बढ़ावा देती है तथा एक ही सच्चाई, ज्ञान या मूल्य प्रणाली को नकारती है। उत्तर आधुनिकता सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है और पारंपरिक मूल्यों उन संस्थाओं को चुनौती देती है। यह व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों के महत्व देकर ज्ञान व सत्य की प्रकृति को चुनौती देती है। इस प्रकार से उत्तर आधुनिकता ने भी आधुनिकता से कुछ लिया है। उसका एक पैर आधुनिकता में है और दूसरा पैर आगे की ओर उठा हुआ है। किसी भी तरह की कला, विचार या साहित्य के काम में अगर परंपरा को खाद पानी दिया जाता है तो आगे की रचनात्मक फसल भी उतनी ही अच्छी होती है। अपने अतीत को छूते हुए आज से गुजरना कला प्रेमियों, विचारकों या सहृदय पाठकों के लिए भी अनूठा अनुभव होता है। आखिरकार परंपरा एक गतिशील प्रक्रिया है जो सतत मूल्यांकन के चलते भी कभी भी आधुनिकता का विरोधी न होकर उसकी पूरक होती है। सबसे खूबसूरत फूल भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह वृक्ष से अलग होने के कारण उससे कोई संबंध नहीं रखता। कोई भी वृक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वरूप में मृदा से भिन्न होने के कारण उससे अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से एकदम अलग थलग है। इसलिए आधुनिकता और परंपरा आपस में नाल-बद्ध हैं एवं दोनों को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता।